कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी माताओं को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम श्री जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। उनके पिता जो अंग्रेजों के समय में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी मजिस्ट्रेट पद पर थे, जज थे, और साथ में ही जगन्नाथपुरी जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसके अध्यक्ष भी थे। और उनके संतानों में श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज, जिनका बचपन का नाम विमल प्रसाद था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और जगन्नाथ जी से एक ही प्रार्थना करते कि प्रभु, हे जगन्नाथ, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र ऐसा दे दो जो केवल आपकी ही भक्ति का प्रचार करे। और जब ऐसी बार बार प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ जी ने सुन लिया और परिणाम में एक ऐसा ही पुत्र उन्हें दे दिया। और हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों से बड़े धूमधाम से भक्त मनाते हैं। उस साल भी जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से चली और जैसे ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के बाहर पहुंचे, रथ वहीं पर ही रुक गया। कितने प्रयास कर लिए अंग्रेजों का वो समय उन्होंने, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे न चले। तब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने इस बालक को गोद में लेकर जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में रथ पर चढ़ के प्रणाम किया, उसी समय जगन्नाथ जी की माला टूटी और उस बालक पे गिर गई। बस इससे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये हो गया कि प्रेरणा की ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रतिदिन जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता था। और ऐसे श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में अपने दिव्य गुरुदेव श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली, अपने पिताजी की ही प्रेरणा से। और 5 साल के जब थे विमल प्रसाद जी, तो एक बार उनको आम का बड़ा शौक था। एक बार उन्होंने एक आम खा लिया। जब पिताजी ने देखा, पिताजी ने कहा, बेटा तुमने भगवान कृष्ण को क्या आम का भोग लगाया? तो इन्होंने कहा, नहीं। तो तुमने तो ये बड़ा अपराध कर दिया, भगवान कृष्ण को बिना भोग लगाए आम खा लिया। बस इतनी सी बात मन में ऐसी लग गई विमल प्रसाद जी को, उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया, आज मैंने भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध कर दिया, मैंने भगवान श्री कृष्ण को बिना भोग लगाए आम खा लिया, तो मैं संकल्प करता हूं आज से मैं जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा। और पूरे जीवन भर फिर आम नहीं खाए, जो उनसे सबसे प्रिय थे। ऐसे कर्मठ, ऐसे दृढ़ उनकी जो निष्ठा आस्था वाले ऐसे शिला विमल प्रसाद जी, जो आगे शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी के नाम से और हमारे दादा गुरु शिला प्रभुपाद जी के दिव्य गुरुदेव प्रकट हुए। और जिस समय शिला प्रभुपाद जी अपनी कॉलेज लाइफ में थे, उनका एक मित्र उन्हें कहता है, आओ एक बहुत बड़े वैष्णव आए हुए हैं, पहुंचे हुए, उनके दर्शन करने तुम्हें लेके चलता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि प्रभुपाद जी को ऐसा पूर्व का जो अनुभव था, कहते नहीं ज्यादातर ना साधु जो होते हैं ये ढोंगी होते हैं। उनके मित्र ने कहा, ये ऐसे नहीं है, तुम एक बार चलो तो सही। और इनको पकड़ के ले गया और जाकर शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी के सामने बैठा दिया। और भी कुछ भक्त बैठे थे, पर उन सबके बीच में से शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने जैसे ही प्रभुपाद जी को देखा, उसी समय इनकी तरफ कहा कि तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, तुम्हें चाहिए अंग्रेजी भाषी जगत में जाकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में तुम इस कृष्ण भावना का प्रचार करो। जैसे ही पहली ही मीटिंग में ये शब्द सुने,
प्रभुपाद जी सोचने लगे कि कभी पहले मिले नहीं, लेकिन ऑर्डर तो ये ऐसे दे रहे हैं जैसे कब से जानते हो। प्रभुपाद जी ने कहा श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को, अपने होने वाले दिव्य गुरुदेव को, कि जब देश ही गुलाम है तो आप किस प्रचार की बात करते हैं, पहले देश आजाद तो हो। उस समय बड़े कठोर शब्दों में श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, हम किसी आजादी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कितनी बार देश मुक्त गुलाम हुए, कितनी बार आजाद, लेकिन असली आजादी है आत्मा की आजादी, जो बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। ये शब्द श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में लग गए। उन्होंने उसी समय से उनको गुरु मान लिया। 1922 की ये बात है। और लगभग 11 वर्ष बाद उनसे विधिवत दीक्षा ली, उनसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी से। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज वैदिक शास्त्रों में ऐसे पारंगत, ऐसे दृढ़ थे कि उन वैदिक शास्त्रों के आधार पर ऐसे मायावादियों को, तो जो भगवान के रूप को निराकार मानते थे, उनको डंडा लेके, लाठी लेके उनको भगाते थे। जिस मार्ग से श्रील भक्ति धर्म जा रहे होते थे, ये मायावादी उधर से पहले ही हट जाते थे, रास्ता छोड़ दे भाग जाते थे। इसलिए इनको लॉयन गुरु के नाम से भी जाना जाता है, सिंह गुरु। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिनसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा कि गुरुदेव क्या गृहस्थ में जाना बुरी बात है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, किसने कहा बुरी बात है? अगर मुझे अवसर मिले गृहस्थ में जाकर कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने का, तो मैं एक नहीं 100 संतानें उत्पन्न करूं, लेकिन आज ऐसा वातावरण ही नहीं है, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने जीवन काल में 64 मठों की स्थापना की, और उन मठों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भारत में भी किया, और कुछ विदेश में भी केंद्र स्थापित किए। और ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के आज के दिव्य आविर्भाव दिवस पर हम सबको श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद, आप मुझ दीनहीन पर, मुझ पतित पर कृपा कीजिए, जिससे आपकी कृपा से मैं भी कृष्ण भक्ति में, मेरी भी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास बन सके। मैं भी आपकी कृपा से निरंतर हरि नाम लेने का प्रयास कर सकूं। आप कृपा करो हे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज, जिससे मैं अपने इस जन्म को सार्थक कर सकूं, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करके। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। धन्यवाद।